खुद को इंटरनली कनेक्ट कर लीजिए अपने पूरे ग्रुप के साथ जितने लोग भी कर रहे हैं। कॉस्मिक लेवल पर हम सब कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं एक ही परमात्मा से, एक ही शक्ति से। कोई कहीं भी हो, कहीं भी पैदा हुए हो, किसी भी शरीर में, किसी जात, धर्म, किसी भी देश में, किसी भी समाज में पैदा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, हम सब एक ही हैं। एक ही मनुष्य हैं, एक ही कॉन्शियसनेस के बहुत छोटे-छोटे पार्ट हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक लंबा गहरा श्वास भरें। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों से जुड़ जाएँ, अपनी सभी गुरु शक्तियों से, परमात्मा से जुड़ जाएँ। जिनको भी आप मानते हैं उनको याद करें, खुद से कनेक्ट करें। खुद को पूरी तरह कनेक्ट कर लीजिए अपने आप से, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों से, परमात्मा से। खुद को पूरी तरह उपस्थित कर लीजिए। आँखें बंद करके, कमर सीधी करके बैठें। हाथ किसी भी मुद्रा में जैसे आपको कंफर्टेबल लगे रख लीजिए। खुद को इंटरनली कनेक्ट कर लीजिए, मेरी आवाज़ के साथ कनेक्ट कर लीजिए खुद को। पूरे ग्रुप के साथ, ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ खुद को कनेक्ट कर लीजिए।
अब 2-4 लंबे गहरे साँस लें। नाक से श्वास लें, मुँह से श्वास बाहर निकाल दें। 2-4 बार रिपीट करें, फिर गहरा श्वास भरें, फिर मुँह से बाहर निकाल दें। फिर एक गहरा श्वास भरें, मुँह से श्वास को बाहर निकाल दें। अपने आप को पूरी तरह रिसेप्टिव करें, पूरी तरह ग्रहणशील करें। खुद को मेरी आवाज़ के साथ कनेक्टेड महसूस करें। अपने शरीर को महसूस करें। अपनी कमर को थोड़ा कम सीधा और लंबा कर दीजिए। थोड़े से अलर्ट होके बैठना, बिल्कुल ढीले-ढाले नहीं बैठना। अपने हाथ-पैरों को महसूस करो। शरीर का जो हिस्सा ज़मीन में टच हो रहा है, बेड पर टच हो रहा है या चेयर पर टच हो रहा है, उसे महसूस करो। अपनी स्पाइन को महसूस करो, अपनी रीढ़ को महसूस करो। कमर थोड़ी सीधी लंबी हो जाए। अपने हाथ-पैरों को महसूस करो। इस शरीर में चल रही श्वास को अनुभव करो। हर श्वास के साथ शरीर फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। हर श्वास के साथ एक नया जन्म हो रहा है। हर एक्सहेल के साथ कुछ छूट रहा है, कुछ मिट रहा है। हर इनहेल के साथ कुछ पा रहे हैं। हर एक्सहेल के साथ कुछ खो रहे हैं। लगातार जीवन बह रहा है इस शरीर में। श्वास आ रही है, नया जीवन आ रहा है। श्वास जा रही है, पुराना जीवन, पुरानी ऊर्जा जा रही है। तो यही आना-जाना लगातार महसूस करें अपने अंदर। इसी श्वास के रूप में जो जीवन का आवागमन लगा हुआ है, जो जीवन ऊर्जा आ रही है, जा रही है, बह रही है, लगातार एक फ्रीक्वेंसी चल रही है, उसे महसूस करो कि हर इनहेल के साथ एक नया जन्म, हर एक्सहेल के साथ एक डेथ अनुभव कर रहे हैं। जो श्वास का आना है वो एक सुख की तरह है और जो श्वास का जाना है वो एक दुःख की तरह है। कुछ खो रहे हैं तो हमें लग रहा है कुछ छूट रहा है, तो वो दुःख का अनुभव है और कुछ मिल रहा है तो वो सुख का अनुभव है।
अब अपना ध्यान अपने विषय में सोचने पर लगाएँ। खुद के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, खुद को याद करें, खुद को अपनी आँखों के सामने देखें। खुद को देखें, उस अपने उस संघर्ष को देखें, जो आप अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए कुछ-कुछ कोशिशें करते जा रहे हैं। अपने आस-पास के लोगों को बेहतर फ़ील कराने के लिए, उनको अच्छा महसूस कराने के लिए, सुखी रखने के लिए, खुद को सुखी रखने के लिए, खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए, आप लगातार बहुत सारे प्रयास करते जा रहे हैं, कोशिशें करते जा रहे हैं। जब से पैदा हुए हो तब से ही कोशिश करते जा रहे हो कुछ न कुछ, लगातार कोशिश करते जा रहे हो। अपनी तरफ से प्रयत्न करते जा रहे हो। अपने उस पूरे जीवन के संघर्ष को अपनी आँखों के सामने देखें। कभी फेल हो रहे हो, कभी पास हो रहे हो, कभी सफलता मिल रही है, कभी असफलता मिल रही है। कभी कुछ नहीं मिल रहा है, कभी प्रयास भी नहीं कर पाते हो। तो ऐसा एक लगातार एक संघर्ष चल रहा है। अपने जीवन के उस संघर्ष को देखिए अपनी आँखों के सामने। कभी बहुत अच्छा ही आपने किया है। कभी ऐसा भी हुआ है कि कुछ गलत भी आपसे हो गया है, जो आप नहीं चाहते थे। और कभी एक सामान्य सी हुआ है, ना कुछ गलत हुआ, ना कुछ ठीक हुआ, एक सामान्य सा जीवन भी आपने जिया है। जब ना कुछ ज़्यादा गलत किया, ना कभी ज़्यादा ठीक किया। अब अपने इस पूरे जीवन के संघर्ष में से अपने सामने, अपने उस रूप को देखिए। अपने ही मन में, अपने ही आँखों के आगे, अपने चिदाकाश में, अपने उस रूप को देखिए जो आपको सबसे बेस्ट लगता है अपना, जो बेस्ट वर्ज़न है आपका सबसे। आपका ही एक बहुत ही बेस्ट अवतार भी है जो आपको बहुत पसंद है। वो किसी भी रूप में हो सकता है। आपको बहुत पसंद है वो अपना वो रूप। अपना एक अवतार है आपके अंदर जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। उस अवतार को देखें अपनी आँखों के सामने। उससे कनेक्शन महसूस करें, उससे जुड़ाव करें। आपका एक बेस्ट वर्ज़न है। कुछ ख़ासियतें हैं आपके अंदर, कुछ अच्छी बातें हैं आपके अंदर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बेस्ट आप कर देते हो और आपको भी पसंद है वो अपनी वो बातें। तो अपने उस वर्ज़न को याद कीजिए। थोड़ी देर उस वर्ज़न के बारे में सोचिए क्या-क्या चीज़ें हैं वो और एक कैरेक्टर बिल्ड कीजिए अपनी आँखों के सामने। अपना ही एक नया रूप बना लीजिए, जो आपका बेस्ट वर्ज़न है, एक बेस्ट अवतार है। अपनी कल्पना में उसे अपने सामने खड़ा कीजिए। 1 मिनट का समय लें और लगातार अपने उस अवतार के बारे में सोचें, जो बहुत बढ़िया है, एकदम परफ़ेक्ट है जो। अपने उस अवतार के बारे में सोचें, जो बहुत ही बेस्ट है, जो एकदम परफ़ेक्ट है, जो एकदम से आपको पसंद है। अपने उस रूप को देखें।
अपने इस रूप को, जो आपको बहुत पसंद है, अपने इस रूप को आशीर्वाद दें, इसके लिए प्रार्थना करें। इसके लिए कुछ पॉजिटिव सोचें। अपने इस रूप को एक मंगल कामना दें। अपने इस बेस्ट वर्ज़न को अपने मन में एक मंगल कामना दें। जैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति को आशीर्वाद या प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, या किसी को आशीर्वाद देते हैं, मंगल कामना देते हैं। कि तुम हमेशा स्वस्थ रहो। अपने ही इस रूप को एक सेकंड व्यक्ति की तरह देखिए और आशीर्वाद दीजिए कि तुम हमेशा स्वस्थ रहो। तुम हमेशा सुखी रहो। आप सुखी हों, आप स्वस्थ हों। खुद को ही बेस्ट विशेस दीजिए। आप शांतिपूर्ण हों। आपका जीवन सरल हो। मतलब जो इच्छाएँ आपके मन में हो सारी पूर्ण हो जाएँ, सरल हो जाए जीवन आपका। कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, ईज़ी आसान जीवन हो। अपने उस बेस्ट वर्ज़न को आशीर्वाद दीजिए कि आप सुखी हों, आप स्वस्थ हों, आप शांतिपूर्ण हो। और आपको पूरा मान-सम्मान मिले और आपका जीवन बहुत ही सरल हो। सरल मतलब सहज, जिसमें कम स्ट्रगल हो, जो आसान हो, सब ईज़ी मिल जाए। खुद को आशीर्वाद दीजिए, खुद के जीवन को आसान बनाने का आशीर्वाद दीजिए। खुद के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमात्मा करे, जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं कि भगवान करे कि तुम्हें सुख प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो, स्वास्थ्य प्राप्त हो और जीवन के सारे सुख, सारी प्रचुरता सब प्राप्त हो। अपने उस बेस्ट वर्ज़न को आशीर्वाद दीजिए, गहरे मन से, गहरे भाव से, हृदय से पूरे। कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें सुख मिले, तुम्हें स्वास्थ्य मिले, तुम्हें सारी सुख सुविधाएँ मिलें। आपके अंदर जो बेस्ट है, उसे प्रार्थना कीजिए, उसे बेस्ट विशेस दीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। सारे जीवन के सुख आपको प्राप्त हों। खुद को ऐसा आशीर्वाद दीजिए। शांति आपको प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए।
सुख आपको मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। स्वास्थ्य आपको मिले, अच्छा स्वास्थ्य हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अब धीरे-धीरे अपना ध्यान अपने दूसरे अवतार के ऊपर लेके जाइए। अपना जो दूसरा रूप है, आपका दूसरा रूप वो है, जो एक सामान्य है, जो बहुत अच्छा नहीं, बहुत बहुत बढ़िया भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। एक सामान्य, एक आम व्यक्ति जैसा जो आपका रूप है, जो एक सामान्य सा आपका अवतार है, उसके बारे में कल्पना करें। उसको अपनी आँखों के सामने देखिए। अपनी उन घटनाओं को आप देख सकते हैं, जो एक सामान्य सा जीवन आप जीते हैं, कुछ ख़ास करते नहीं हैं। एक आम व्यक्ति वाला जो है, अपने उस वर्ज़न को अपनी आँखों के सामने देखिए। अपने अंदर के उस सामान्य व्यक्ति को, उस साधारण मनुष्य को अपने सामने देखिए। उससे कनेक्ट महसूस करें, कनेक्टेड हों उससे, कनेक्टेड महसूस करें, पूरी तरह जुड़ें। और यही सारे आशीर्वाद उस व्यक्ति को भी दीजिए, उस साधारण मनुष्य को भी दीजिए, जो एक आम आदमी है, जो अपने जीवन के फैसले बहुत आम तरीके से लेता है, जो सारी दुनिया कर रही है वही काम करता है, सामान्य से काम करता है। अपने उस अंदर के उस साधारण मनुष्य को, उस साधारण व्यक्तित्व को, अपनी उस कॉमन पर्सनैलिटी को अपने सामने देखें और उसे, उसके लिए भी मंगल कामना करें, उसे भी एप्रिशिएट करें कि वो भी एक अच्छी बात है। जीवन में आप हमेशा बेस्ट नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है, बहुत सामान्य सी चीज़ें करनी होती हैं, बहुत साधारण सी चीज़ें करनी होती हैं। उसे भी, उस जीवन के उस आयाम को भी स्वीकार करें और अपने उस अवतार को भी बेस्ट विशेस दें कि तुम्हें शांति प्राप्त हो। मंगल कामना करें खुद के लिए, अपने अंदर के उस साधारण मनुष्य के लिए, कि आपको शांति प्राप्त हो, आपको स्वास्थ्य प्राप्त हो। अपनी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। आपको सुख प्राप्त हो, आपका जीवन सरल हो, आसान हो, सहज हो। आपको संपूर्णता प्राप्त हो, आपको शांति प्राप्त हो। आपको स्वास्थ्य प्राप्त हो। आप स्वस्थ हों, आप शांत हों, आप संपूर्ण हो, आप सुखी हो। थोड़ी देर इन्हीं भाव को रिपीट करें अपने मन में और अपने उस साधारण, अंदर के उस साधारण मनुष्य को भी यही मंगल कामना दीजिए। आप सुखी हों,
आप स्वस्थ हो, आप शांत हो, आपका जीवन आसान हो। अपने साधारण मनुष्य के प्रति भी प्रेम महसूस करें, करुणा महसूस करें। अपने अंदर के उस साधारण मनुष्य के प्रति करुणा महसूस करें, प्रेम महसूस करें, उसके लिए मंगल कामना करें, उसे स्वीकार करें अपने अंदर। उसके लिए प्रार्थना करें। अब धीरे-धीरे अपना ध्यान अपने उस वजन की तरफ लेके जाएँ जो आपको पसंद नहीं है, जो आप बदलना चाहते हैं। अपने उस रूप को अपने सामने देखें, जो आपका एक तामसिक रूप है या जो आपको ज़्यादा पसंद नहीं है या जिसको बदलना चाहते हैं, वो सारे गुण, स्वभाव, आदतें, वो सब चीज़ें, जो बदलाव आप अपने अंदर करना चाहते हैं। अपने उस रूप को, जो कभी-कभी कुछ गलत कर देता है, जो कभी-कभी जिसके ऊपर आपका बस नहीं चलता है, एक बैड वर्ज़न आप बोल सकते हो, है आपका ही रूप वो, जिसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, जो एक शरारती बच्चे की तरह है, जो नहीं आपके कई बार बस में रहता है। अपनी वो आदतें, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उस व्यक्ति के अंदर, उस अपने उस तीसरे अवतार के अंदर देखें। उसे अपने सामने देखें, अपने उस अवतार को, अपने उस रूप को, जिसको आप हमेशा से बदलना चाहते हो, जिसको आप ज़्यादा पसंद नहीं करते हो। बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ उसे देखो। वो भी आपका ही रूप है, कोई घृणा नहीं, बल्कि उसको ज़्यादा प्रेम की ज़रूरत है। वो एक ऐसे बच्चे की तरह है जो इग्नोर्ड है, जिस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। आपका वो रूप जो बेस्ट है उस पर आप बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन आपका वो रूप जो जिसमें सुधार की आवश्यकता है, जिसमें कुछ कमियाँ हैं, जिसको कुछ गलत आदतें हैं, जो कुछ गलत कर देता है कभी-कभी, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेम और करुणा की ज़रूरत है। अपने उस रूप को अपनी आँखों के सामने देखो, अपनी उन सारी गलतियों वाले रूप को, जो आपको नहीं पसंद है, जिसको आप हमेशा इग्नोर करते हो, जिसके बारे में आप सोचने से भी अवॉइड करते हो, सोचते नहीं हो, इग्नोर करते हो। उसके बारे में कोई विचार आ जाए तो उसे डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो।
अपने उस रूप को अपनी आँखों के सामने देखिए, जो कहीं न कहीं थोड़ा नेगेटिव फ़ॉर्म में है, और अपने उस रूप के प्रति गहरी करुणा और प्रेम का भाव महसूस करें। एक गहरा प्रेम महसूस करें, गहरी करुणा महसूस करें अपने उस रूप के प्रति, जिसको आप हमेशा बदलना चाहते हो, जिसमें आप हमेशा सुधार करना चाहते हो, जो आपको बार-बार कहीं न कहीं कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस करवाता है, जिसकी वजह से आपको कभी न कभी कुछ सुनना पड़ता है, जिसकी वजह से कभी न कभी आपको दुःख का एक्सपीरियंस होता है। अपने उस रूप को सामने देखिए और उसके प्रति गहरा प्रेम और करुणा महसूस करें। गहरा प्रेम और करुणा महसूस करें अपने उस रूप के प्रति। वो अनहील्ड वर्ज़न है आपका। वो आपके अंदर का वो घाव है जो भरा नहीं है, जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया है, जिसको भरना ज़रूरी है, जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है। उसके प्रति एक गहरी करुणा का भाव, एक गहरे प्रेम का भाव, जैसे कोई इग्नोर्ड बच्चा होता है, ऐसे गहरी करुणा और प्रेम महसूस करें। अपने ही उस नकारात्मक रूप के प्रति। उसे गले से लगाएँ, उसे एक टाइट हग करें। जिसको सुधारना है, ठीक करना है, रिपेयर करना है, हील करना है, और जो कहीं न कहीं नाराज़ है आपसे, कहीं न कहीं इग्नोर्ड है, कहीं न कहीं अनहील्ड है, वहाँ कुछ यादें, कुछ ट्रॉमा, कुछ आदतें ऐसी बिगड़ गई हैं। अपने उस रूप को एक गहरा प्रेम दें, करुणा दें, पूरे हृदय से प्रेम दें उसे, और उसके लिए प्रार्थना करें कि तुम्हें शांति प्राप्त हो, तुम्हें सुख प्राप्त हो, तुम स्वस्थ हो, तुम पूरी तरह हील हो जाओ। परमात्मा करे तुम्हें शांति मिले, सुख मिले, हीलिंग मिले, प्रेम मिले, करुणा मिले, और तुम्हारा भी जीवन सहज हो जाए, एकदम सहज हो जाए, सरल हो जाए। बेस्ट विशेस, मंगल कामना दीजिए अपने उस रूप को भी। थोड़ा समय लें, उसके साथ समय व्यतीत करें, उसको मंगल कामना दीजिए, शांति की, स्वास्थ्य की, सुख की, सहजता की, सरलता की, संपन्नता की, हीलिंग की, कि उसके घाव भर जाएँ, उसकी आदतें सुधर जाएँ। लव एंड कंपैशन दीजिए उसे।
उसके लिए प्रार्थना करें कि तुम्हें शांति प्राप्त हो, तुम्हारी बेचैनी समाप्त हो, तुम्हें स्वास्थ्य प्राप्त हो, तुम्हें सुख प्राप्त हो, जीवन के सारे सुख मिले, सारी सुविधाएं मिले। आपके इस वर्जन को, आपके इस अंदर के इस इग्नोर्ड बच्चे को बहुत प्रेम की ज़रूरत है, बहुत करुणा की ज़रूरत है, और वो प्रेम और करुणा आप ही दे सकते हैं। गहरी हीलिंग दीजिए, उसे डिवाइन लव दीजिए, अनकंडीशनल लव दीजिए, करुणा, काइंडनेस दीजिए। खुद के प्रति दया भाव दर्शाइए। अब अपना सारा ध्यान अपने तीनों रूपों को अपने अंदर सीमित होता हुआ महसूस करें, अपने अंदर समाता हुआ महसूस करें कि इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो आप खुद हैं, वो आपका रियल सेल्फ है, आप अंदर हैं, वो आपकी एक कंप्लीट पर्सनैलिटी है। इन तीनों इंडिविजुअल्स को मिला के आप एक व्यक्ति बने हैं। अपने खुद के प्रति प्रेम और करुणा का भाव महसूस करें और मन में भाव करें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं संपूर्ण हो जाऊं, मेरा जीवन सहज और सरल होना चाहिए, मेरा जीवन सहज हो जाए, सरल हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं, मैं स्वस्थ हो जाऊं। खुद के लिए सुख की कामना करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, थोड़ा-सा अजीब महसूस हो सकता है आपको। खुद के लिए सुख की कामना कीजिए, खुद के लिए स्वास्थ्य की कामना कीजिए, खुद के प्रति प्रेम और करुणा का भाव लेके आइए। सबसे पहली दया आपको अपने ऊपर करनी है। जो आप सेल्फ इग्नोरेंस करते हैं, उस अभ्यास को छोड़ देना हमेशा के लिए। सेल्फ लव का अभ्यास करना है। खुद के प्रति प्रेम का, करुणा का भाव आपको लेके आना है और खुद में इम्प्रूवमेंट के लिए जो-जो चीज़ें ज़रूरी हैं, वो इम्प्लीमेंट करनी है, वो अभ्यास करने हैं। खुद के प्रति गहरा भाव करें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। मेरा जीवन सहज और सरल हो जाए, मेरा जीवन सहज और सरल हो जाए। हे परमात्मा, मेरा जीवन सहज और सरल हो जाए। मैं सुखी हो जाऊँ, मैं स्वस्थ हो जाऊँ पूरी तरह से। मैं पूरी तरह हील हो जाऊँ, मेरे सारे घाव भर जाएँ। मैं खुद को एक गहरी हीलिंग के लिए अलाउ करता हूँ। मैं खुद को ठीक करना चाहता हूँ। मैं खुद को सुखी करना चाहता हूँ। मैं खुद को संपूर्ण बनाना चाहता हूँ। मैं खुद को हील करना चाहता हूँ। मैं इस दुःख से, इस कष्ट से निकलना चाहता हूँ। हे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों, मुझे शक्ति दीजिए, संरक्षण दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए
और मुझे हील कीजिए। परमात्मा के प्रेम और करुणा को महसूस करें। जैसे आप खुद को अलाउ करते हैं, जैसे ही आप खुद पर ध्यान देते हैं, वैसे ही परमात्मा की शक्ति आपको हील करना शुरू कर देती है। आपके घाव भरना शुरू हो जाते हैं। आप रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। खुद को धन्यवाद दीजिए, गहरा प्रेम दीजिए, करुणा दीजिए और खुद को स्वस्थ, संपूर्ण और शक्तिशाली महसूस करें अंदर से। खुद को स्वस्थ, संपूर्ण और शक्तिशाली महसूस करें। खुद को स्वस्थ, संपूर्ण, शक्तिशाली महसूस करें। 3 बार ओम का उच्चारण करें। मन ही मन परमात्मा का धन्यवाद दें इस जीवन के लिए। स्वयं का धन्यवाद दें, ये कदम खुद से खुद की तरफ उठाने के लिए। अपने शरीर का धन्यवाद दें, इतना साथ देने के लिए, इतना इग्नोर करने के बाद भी जीवित रहने के लिए अपने शरीर का धन्यवाद दें, रिस्पेक्ट दें। एक साथ मिलके बोलेंगे, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति। दोनों हथेली को आपस में रब करें, गरम करें और गरम हथेली को आंखों पर रखें। अपने पूरे शरीर को एक हीलिंग टच, एक लविंग टच दें, एक प्रेम पूर्ण, एक गहरा स्पर्श दें। खासकर जिस एरिया में दर्द है, तकलीफ है, उस एरिया में धन्यवाद दें, प्रेम दें उस एरिया को। और धीरे धीरे आंखें खोल लें। पैरों को खोल के थोड़ा कंफर्टेबल करना चाहें कर लें। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आए। पूरे धन्यवाद के भाव के साथ सामान्य अवस्था में आए।